तो दोस्तों किड्स ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐड मीन्स में होता है जोड़। ठीक है, मैं आपको जोड़ बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए आप बोर्ड पे देखिए दोस्तों, ऐड मीन्स क्या होता है जोड़। ठीक है, ADD ऐड मीन्स क्या होता है जोड़। जोड़ का सिंबल होता है इस तरह से, आप जहां भी देखिएगा तो इस तरह से ऐड का सिंबल मिलेगा, यानी जोड़ का संकेत मिलेगा। जब ऐसा मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपको ऐड करना है, यानी जोड़ करना है। अगर सब्सट्रैक्ट करना होगा तो इस तरह से सिंबल मिलेगा, यानी उस तरह से घटाओ का चिन्ह हो गया। ठीक है, अगर डिवाइड करने के लिए बोल दिया जाए तो आपको इस तरह से सिंबल दे दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि उस तरह से डिवाइड करना है, इस तरह से सब्सट्रैक्ट करना है, इस तरह से ऐड करना है। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए यानी गुना करने के लिए बोल दिया जाए तो इसका सिंबल इस तरह से होता है। तो हर किसी का एक अपना अपना सिंबल है, एक अपना अपना पहचान है। तो अपने अपने पहचान से हर कोई काम करता है। सो देखिए यहाँ पे ऐड का पहचान क्या है, इस तरह से हम लोग जानते हैं इसका सिंबल। ठीक है, तो हर ऐड में आपको देखने को मिल जाएगा। सो देखिए अभी यहाँ पे देखिए 9 और 8 को ऐड करना है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं उनको जरा से भी नहीं मालूम है कि 9 और 8 को ऐड करेंगे तो 17 होगा। सो उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं कि कैसे वो 17 लिख सकते हैं और 100% सही होगा। सो देखिए यहाँ पे 9 और 8 है तो 9 को 9 टाइम्स लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 8 है तो 8 टाइम्स लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ काउंट करेंगे तो हमारा मालूम चल जाएगा 9 और 8 17 होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हमारे काउंट करने पे कितना आया, 17 आएगा। तो 17 को यहाँ पे 17 को 7 लिखेंगे, ना कि 17 को 17 लिखेंगे। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो आप 17 को 7 लिखेंगे और 1 को आप मन में या हैंड में रख लेंगे। ठीक है, और इस 1 को आप आगे ट्रांसफर कर देंगे, अगला को दे देंगे, वो ढोएगा, वो अपना प्रक्रिया करेगा। तो यहाँ पे 1 जो था तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, और इसको मन में रख लेते हैं, इसको घेरा कर देते हैं। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है तो 4 को 4 टाइम्स लाइन खींचिए, 1 2 3 4, और 4 को 4 टाइम्स, 1 2 3 4। अब एक साथ काउंट कीजिए तो आपका कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक तो यहाँ पे कैरी करने के लिए यहाँ पे दिया था, सो यहाँ पे एक ऐड कर लेंगे। तो 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 को यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, और 2 है और 4 है, लास्ट में हमारा कितना हो जाए 2 और 4, तो 2 को 2 टाइम्स लाइन खींचेंगे। ठीक है, 1 2 और 4 को 4 टाइम्स, 1 2 3 4, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यानी आपको क्या मिला, यहाँ पे 249 को आप ऐड किए 448 से तो आपको मिला 697। आप यूं समझ लीजिए आपके पास 249 रुपया था और आपके पिताजी ने 448 रुपया दिया, तो आपके पास टोटल रुपया कितना हो गया, तो 697 रुपया आपके पास हो गया। इस तरह से आप ऐड करके समझ लिए। आप कभी भी इस ऐड को मतलब जिंदगी में हर बार आपको इस्तेमाल करने को मिलेगा। ठीक है, आप दुकान पे जाइएगा वहां पे भी ऐड का काम आएगा। ठीक है, मछली की दुकान पे जाइए वहां पे भी ऐड का काम आएगा, घटाओ का भी काम आएगा, मल्टीप्लाई का भी काम आएगा, डिवाइड का भी काम आएगा। यानी आपको जोड़ घटाओ, ठीक है, गुणना भागा, ये हर बार हर जगह काम आने वाला है। ये बड़ी ही काम का चीज है, आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए और अपने क्लास में फर्स्ट आना चाहिए। सो देखिए आगे। ठीक है, 9 और 0 को आप ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, 9 को 9 टाइम्स काउंट कीजिए। ठीक है, लाइन कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 0 को हम लोग यहाँ पे शून्य मानते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो 0 को 0 है तो यहाँ पे 9 को 9 टाइम्स
को 9 ही लिखेंगे, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे 1 हो जाता तो इसका वैल्यू हो जाता, ये हो जाता 10, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, 0 है, इसका वैल्यू अभी कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया 9। 3 और 4 है तो 3 को 3 टाइम्स लाइन खींचेंगे, 1 2 3, ठीक, और 4 को 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। अब देखिए 2 है और 1 है, अब इसको ऐड करेंगे तो 2 और 1 को ऐड करने से हमें कितना प्राप्त मिलेगा, ये देखते हैं। 1 और 2, 2 को 2 टाइम्स लाइन खींच दिए, 1 को 1 टाइम्स, एक साथ काउंट कीजिए, 1 2 3, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। यानी आपको 239 को आप ऐड किए 140 से, तो आपको प्राप्त हुआ 379, ठीक है, इतना आपका रिजल्ट हुआ। सो आपको अभी बहुत सारा प्रैक्टिस कराने वाले हैं, सो आप एक एक चीज को देखिए और ध्यान से समझिए। अगर स्कूल में नहीं समझ में आया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको हीरो बनाऊंगा 0 से। सो आपको बिंदास मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने को मौका मिल सके, आप डेली पढ़ सके, ठीक है। कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे मेरे YouTube के चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। 4 और 9 को आप ऐड करते हैं, 4 और 9 को ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा, आइए देखते हैं, ठीक है। 4 9 को ऐड करने से सबसे पहले 4 को 4 टाइम्स लाइन खींचेंगे, खींच कर देखेंगे। अभी उसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे वो तुरंत बता देंगे 4 और 9 13 होगा, क्योंकि वो पहले से पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा समझदारी हो गया है कि हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा 13 मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, वो बिल्कुल अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि 4 और 9 को ऐड करने से 13 होगा। वो कैसे होगा, उनको प्रूफ के साथ अभी मैं उनको बताने जा रहा हूं कि ऐसे होगा। देखिए 1 2 3 4 को 4 टाइम्स लाइन खींच दिए, ठीक है, प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। 9 को 9 टाइम्स लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक साथ काउंट करेंगे, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 को यहाँ पे समझने वाली बात है, 13 को 13 नहीं लिखेंगे, अगर आप लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। सो आप 13 को यहाँ पे 3 लिखेंगे, ये वाली डिजिट को लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट को लिखेंगे, लेकिन ये 1 को मन में रख लेंगे, यहाँ पे घेरा बना दे रहे हैं कि यहाँ पे मन में रख लेंगे, और ये 1 को आप आगे ट्रांसफर कर देंगे, आगे के डिजिट को दे देंगे, वो ऐड कर लेगा अपने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 है और 2 है, तो 6 को 6 टाइम्स लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 2 को 2 टाइम्स, 1 2। तब एक साथ काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे एक है कैरी यहाँ का इसका, ठीक है, तो 8 और 1 9 हो गया, तो 9 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 1 है और 5 है, तो यहाँ पे 1 को 1 टाइम्स काउंट कीजिए, 1, और 5 को 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे लिखे। हमारा आंसर कितना हो गया, 693। कितना हो गया, 693। अब इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे इन लोगों का कितना आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए 8 है तो 8 टाइम्स लाइन खींचेंगे। मैं सिंपल यहाँ भी मैं बताया, यहाँ पे भी बताया, यहाँ पे भी बताया, यहाँ पे भी बताने जा रहा हूं। आपको करना क्या है, सिंपल, घबराने की बात ही नहीं है। सिंपल देखिए कोई डिजिट है, यानी 8 आपको दिखा तो 8 टाइम्स लाइन खींच दीजिए, यानी 8 दिख गया, 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स लाइन खींच दिए। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 टाइम्स लाइन खींच देना है, 1, ठीक है। अब करना क्या है, एक साथ काउंट कर देना है, जितना आएगा वो लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 9 टाइम्स यहाँ पे। लेकिन ध्यान रहे,
अब ऐसा नहीं हो कि 9 को आप 10 बार टाइम्स काउंट कर दें और 10 को यहाँ पे लिख दें, कभी बाई मिस्टेक हो जाए तो इस चीज को ध्यान रखना है कि 9 को 9 और 1 10 यहाँ पे ना कर दे, यहाँ पे 7 13 ना काउंट कर दे गलती से, 15 ना काउंट कर दे। भाई जो आप लिखे हैं वही काउंट कीजिए। आप 8 टाइम्स यहाँ पे लिखे तो 8 ही काउंट कीजिए, 9 काउंट करने की क्या जरूरत है, 7 काउंट करने की क्या जरूरत है। आप 8 बार लाइन खींचे तो 8 ही काउंट कीजिए, और यहाँ पे 1 है तो 1 एक बार ही काउंट कीजिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 और 1 9, तो 9 हम लोग लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 टाइम्स लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9 लिखेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स लाइन खींचेंगे, ठीक है, 1 और 2, और यहाँ पे 5 है तो 5, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, यानी 799 रिजल्ट आपका हुआ। ठीक है, आगे देखिए 8 और 7 है तो 8 पर टाइम्स लाइन खींचेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 को 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब एक साथ खींचिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का 5, राइट, 15 का कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक मन में रख लेंगे, हाथ में रख लेंगे इधर, ठीक है। और 7 और 9 को अब ऐड करेंगे, तो 7 को 7 टाइम्स लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 9 को 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 और एक ये कितना हो गया, 17, तो यहाँ पे 17 लिखेंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया यहाँ पे वापस, ठीक है, तो 1 को अब आगे कैरी कर देंगे, तो 1 1 हो गया 2, तो 217 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए प्रैक्टिस में आज आपको भरपूर करा दे रहा हूं ताकि आप एक ही लेक्चर में पूरा तरीके से समझ जाए, थोड़ा सा भी बाकी ना रहे। आप एक बार जब पूरा तरीके से समझ जाइएगा तो मुझे दोबारा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद हीरो बन जाइएगा, ठीक है। आगे देखिए 4 और 9 को आप ऐड कर लेंगे, ठीक है, 4 और 9 को 4 टाइम्स लाइन खींचेंगे, कितना बार आप ही बताइए, राइट, 4 टाइम्स, तो 4 को यहाँ पे 4 टाइम्स लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, और 9 को 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक साथ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 को यहाँ पे 13 लिखेंगे, 30 लिखेंगे नहीं, 13 को 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 को मन में रख लेंगे, मैंने तो आपको चेक किया था कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 को 3 लिख देंगे और 1 को मन में रखेंगे, वो कैरी हो जाएगा इधर, यानी इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब जब इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो उसमें ऐड होगा, अब 5 और 6 को हम लोग ऐड करेंगे, तो इसी में उस 1 को ऐड कर देंगे, तो 5 को 5 टाइम्स लाइन खींचिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 6 है तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ, 11 और इसका 1, ठीक है, 11 और 1 कितना हुआ, 12 का 2, हाथ में 1 हुआ, यानी 1 में आप इसको रख लीजिए, 1 हो गया। ये भी फिर क्या किया, कैरी कर दिया, इधर दे दिया, ठीक है, सामने वाले को दे दिया, ठीक है। तो 1 और 8 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो 1 1 और 8 को 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 यहाँ पे हो जाएगा, 9 और 1 इधर का 10, 10 का 10 इधर लिखाएगा, 10 का 10 इधर इसलिए लिखाएगा क्योंकि इसके तरफ कैरी करने के लिए कोई भी डिजिट नहीं है। अगर होता सपोज डेट यहाँ पे 2 और 1 होता, मान लेते हैं होता, तो फिर इसको ये कैरी कर देता और 0 यहाँ पे लिखा था। अभी इधर कुछ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा लिखाएगा, 10 का 10 लिखाएगा, ठीक है। आगे देखिए 1 और 9 को ऐड करेंगे तो हम लोग 10 हो जाएगा, ठीक है,
10 का 0 हाथ में 1, ठीक है। ये जो 10 था इसको 1 में रख लेते हैं, ये 1 में रख लेते हैं, ठीक है। 1 हो गया और 7 और 8 15 हुआ, 15 एक 16, 16 का 6 फिर 1 हो गया, कैरी कर दिया, ठीक है। 16 का 16 पूरा नहीं लिखेंगे, इसको 1 में रख लेंगे, ठीक है। आगे देखें 6 और 9 का 15, 15 एक 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, ठीक है। 1 और 9 10 का 0 हाथ में 1, 7 और 8 15, 15 एक 16 का 6 फिर 1 और 9 6 और 9 15, 15 एक 16, ठीक है। ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप सिंपल फास्ट आप ऐड कर सकते हैं। कब? जब इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा तब, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इस तरह से फास्ट बनाना सीख जाइएगा और क्लास में हीरो बन जाइएगा। सो देखिए आगे 2 और 1 कितना हो गया 3 और 1 और 7 8, 7 और 5 12, ठीक है। यह हो गया फास्ट बनाने का तरीका। इससे भी फास्ट, सुपर फास्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जब आप ये सब सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तब, ठीक है। क्योंकि जब बेस मजबूत हो जाएगा तो आराम से आप हीरो बन सकते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं। जब बेस ही नहीं मजबूत है भैया, तो काहे कि आप घर बना रहे हैं हवा में, नहीं बनाइए। सो देखिए 1 और 9 को ऐड करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था, वापस आप सीखिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यह क्लास में मैं आपको समझाने के लिए ही बनाया हूँ, ठीक है। अभ्यास कराने के लिए ही बनाया हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको अभ्यास कराने से घबरा नहीं रहा हूँ। आप भी मत घबराइए और सीखिए। यहाँ पे 1 है तो 1 टाइम्स लाइन खींचेंगे। जब भी देखिए कोई डिजिट तो आप उसके आप देखिए और लाइन खींच दीजिए। तो 1 को 1 टाइम्स लाइन खींच दिए, 9 को 9 टाइम्स लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का 0 लिखेंगे, हाथ में लेंगे 1, ठीक है। 1 ले लिए। अब यहाँ पे 8 और 9 कितना हो गया, सॉरी 8 और 1 9, 9 एक हाथ में लिए थे, 10, 10 का 0, ठीक है। हाथ में फिर 1 आएगा, 5 1 और 5 6, 6 1 7, ये हो जाएगा 700, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको ऑल सब्जेक्ट यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मौका यहाँ पे मिल जाए। दोस्तों किड्स ऑनलाइन ट्यूशन बना ही है इसलिए कि आपको कहीं ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, घर बैठे, वो भी ऑल सब्जेक्ट फ्री में, ठीक है। फ्री में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है, सो आप भी डिजिटल और अपने आप को अपडेट कीजिए। मोबाइल तो आप हमेशा अपडेट करते हैं, हमेशा नोटिफिकेशन में आता है अपडेट करने के लिए, 10 दिन पे, 5 दिन पे, 7 दिन पे हमेशा अपडेट करते हैं। आप अपना जीबी को, अपना डाटा को खत्म करते हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को अपडेट किया है? कभी नहीं ना किया है तो आज कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के आज अपने आप को अपडेट कर लीजिए और एक मोटिवेट कर लीजिए कि मैं को पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए, क्योंकि वो पढ़ सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा, तो आपकी इसमें गलती है। आप कहीं ना कहीं कभी आप पछताते होंगे कि काश मैं पढ़ लिया रहता बचपन में, मैं समझ लिया रहता, आज की दुनिया के साथ में चलता, कदम से कदम मिला के चलता। सो आप अपने पछतावा पल भर के लिए जो किए हैं ना कभी वो पछतावा अपने बच्चों पे मत छोड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और उन्हें पढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, समझे, और ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है। सो देखिए, अब ज्यादा ज्ञान नहीं देते हुए बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 और 4 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा,
1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, और 2 को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, और 9 5 को ऐड करेंगे तो 14 मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इतना। ठीक है, ये सब हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे बिल्कुल बेसिक से फिर वापस मैं एक बार फिर से रिपीट करके समझा रहा हूँ। जब भी आप देखिए मैथ बनाने वक्त, तो यहाँ पे देखिए सिंबल क्या है। ठीक है, सिंबल देखिए ऐड का है तो ऐड कीजिए, अगर सिंबल है घटाओ का यानी सब्ट्रैक्ट का तो इस तरह, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटाइए। तो अभी सिंबल है ऐड का, तो इस तरह से हम लोग अभी ऐड करेंगे। कुछ सिंबल्स मैंने बताया है कि किसका सिंबल किस तरह से होगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे 7 को 7 टाइम्स लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 है तो 1 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 को यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो 6 टाइम्स लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6, और 9 को 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का 5 हाथ में, 1 और 5 और 8 13 और 1 14, इतना हो गया। उसी तरह हम लोग आगे पढ़ेंगे, 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 4 हाथ में, 1 1 यहाँ पर रख लेंगे, कहीं भी आप रख सकते हैं याद के लिए, ताकि आपको उसको आगे कैरी करना है, आगे उसको लेकर जाना, आगे जोड़ना है। ठीक है, 1 हो गया, 1 और 3 4 और 5, ठीक, अब 4 1 5, ठीक है, 554, कितना हो गया 554। आगे देखिए, सो दोस्तों और आगे देखिए, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 9, 5 और 9 को ऐड करेंगे वापस, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का 4, ठीक है, हाथ में 1, ठीक है, और 1 3 4 8 5 4 1 5, ठीक है, इतना होगा। ठीक है, यानी कि ये 2 टाइम्स लिखा गया है। ठीक है, यहाँ का क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इतना हो गया 333। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 है और 5 है, 7 1 4 5 6 और 7 13, इतना हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया ऐड कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चला हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाया हूं कि कैसे ऐड करेंगे, कैसे आप उसको जोड़ देंगे। ठीक है, और आगे क्लास में मैं बताऊंगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सो मैंने एक और लेक्चर लिया हूं जिसमें आपको ट्रांसलेशन सिखाया हूं, उस लेक्चर को भी प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए ट्रांसलेशन को। और एक मैं इंग्लिश का क्लास चला रहा हूं जिसमें आपको एक एक वर्ड को मैं पढ़कर और हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक स्टोरी हो गया, स्टोरी को मैं एक एक वर्ड को मैं पढ़ रहा हूँ, उसको मैं समझा रहा हूँ और समझाकर उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उससे आपको क्या होगा कि इंग्लिश रीडिंग का प्रैक्टिस होगा और आप बहुत अच्छा कर सकेंगे इंग्लिश रीडिंग में। ठीक है, और पढ़ने में, समझने में, कोई भी स्टोरी हो, कोई भी कठिन से कठिन स्टोरी हो, आप उसको पढ़कर उसको समझ सकते हैं और अपने क्लास में अपने दोस्तों को भी समझा सकते हैं। अगर अपने क्लास में दोस्तों को समझा रहे हैं तो आपका इंप्रेशन बनेगा, आपका एक अलग पहचान बनेगा स्कूल में, आपके टीचर के साथ, अपने बच्चों के साथ। ठीक है, सो आप चैनल को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर सब्जेक्ट पढ़ने को मौका मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।